नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। अभी एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है। शायद आप इसका स्टडी ठीक से कर लिए होंगे। जब हम एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपने एक अनुभव किया होगा। इसका 4 स्टेप्स दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, तो उसमें एक स्टेप्स आता है जिसमें हमें स्कैन कॉपी अपलोड करना होता है। तो हमें क्या क्या अपलोड करना है? क्या डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है? क्या हमारी क्वालिफिकेशन के लिए पीजी के मार्कशीट अपलोड करना है, या फिर केवल फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, इसके अलावा अन्य चीज? और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट दिया गया है उसमें क्या चीज को ध्यान रखना है, कौन आदमी, कौन कैंडिडेट, यानी कि वो कौन सा स्टूडेंट्स है जो एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए जेआरएफ के लिए योग्य है। ये दो बातों को हम फोकस करेंगे। आइए चलते हैं। जब ऑप्शन में देखेंगे जो आपका स्टेप्स आता है, स्कैन वाला जो स्टेप्स आता है, उसमें एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि हमें केवल फोटोग्राफ का स्कैन करना है, सिग्नेचर का करना है, और केवल जो डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास के मार्कशीट में दिया हुआ है उसी को ही फिल करना है। दूसरी बात है, आपकी क्वालिफिकेशन के लिए जो है, ठीक है, जो पीजी का मार्कशीट होता है उसको आपको ना तो स्कैन करना है और ना ही 10th के मार्कशीट को स्कैन करना है। केवल आपको दो ही चीज को स्कैन करना है, एक तो आपका फोटोग्राफ और दूसरी बात जो है आपकी सिग्नेचर। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जिस फोटो को आप अपलोड कर रहे हैं उसका 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा आपके पास में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा एनटीए के द्वारा, तब उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकालेंगे। जो प्रिंट कॉपी में जो फोटोग्राफ का स्पेस रहेगा उसमें वही फोटो लगाना है जो फोटो आपने एनटीए यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन के लिए अभी अपलोड कर रहे हैं, स्कैन किए हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक डायरी बनाइए या एक पैकेट बनाइए जो आपको दोनों चीजें, जो सिग्नेचर आपने किया हुआ है और जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया हुआ है, दोनों को रख लीजिए अपने पास कि आपने कौन सा सिग्नेचर किया है और कौन सा फोटोग्राफ आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। न तो 10th के मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करने का ऑप्शन है और ना ही पीजी के मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करने के ऑप्शन है, और न ही हार्ड कॉपी एनटीए यूजीसी नेट को भेजने की जरूरत है। ये निश्चित हो गया? शायद आपको यह जानकारी प्राप्त हो गया, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, जो जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट दिया हुआ है, याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके लिए 30 साल का उम्र दिया हुआ है, लेकिन 5 साल छूट किनको मिलती है? ध्यान रखिएगा, 5 साल का जो छूट है वो है ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, साथ ही साथ थर्ड जेंडर को मिलती है। इसके अलावा जो आर्मी, नेवी, ठीक है,
आर्मी के जो मेन हैं उनको भी जो है 5 साल की छूट मिलती है। इस बात को सुनिश्चित कर लें और आप अप्लाई कीजिए। और कोई कंफ्यूजन होता है जो हमारा मोबाइल नंबर दे रहा है उस मोबाइल नंबर में हमें कांटेक्ट जरूर करें, व्हाट्सअप करें। सबसे पहली बात, डायरेक्ट फ़ोन ना लगाएं, व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करके बता दें कि हमें अच्छा लगा, कमेंट्स लिखिएगा। और हम आपको तैयारी करवाते हैं एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आप पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो अपलोड करके आपको हम एक लेक्चर सीरीज में पार्ट्स में हम लोग जो है अपलोड कर रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।